नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनसुला फातिमा। आईने से डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल को बताया ऐतिहासिक। जोर शोर से चल रहा है रीठा साहिब जोड़ मेला, तीर्थ यात्रियों के लिए जगह जगह लगे लंगर। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने एक बड़े ठग को किया गिरफ्तार। अराजक तत्वों ने मछली तालाब में दवा डालकर मारी मछलियां, मत्स्य पालक को बड़ा नुकसान। खटीमा क्षेत्र में हो रहे अवैध मिट्टी खनन एवं ओवरलोडिंग बंद कराने को लेकर दिया ज्ञापन। किसानों ने उद्यान विभाग पर लगाया घटिया आलू का बीज देने का आरोप, किसानों को लगी चपत। कोतवाली अल्मोड़ा व एसओजी अल्मोड़ा ने 8.5 ग्राम अवैध स्मैक हेरोइन के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी में काठगोदाम और रोडवेज बस अड्डे से चलेगी कैंचीधाम के लिए शटल सेवा। क्षेत्रीय दलों ने भारत गठबंधन में शामिल होने पर किया विचार विमर्श। विश्व प्रसिद्ध रीठा साहिब जोड़ मेले का एसडीएम ने किया उद्घाटन, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के 11 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक करार देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कालखंड में देश तेजी से आगे बढ़ा है। मोदी सरकार ने देश की राजनीति में भी एक नई मिसाल दी है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की सरकारें रही हैं, उस कालखंड में भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल रहा। आज के समय में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार देश में हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली सरकार है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही है मोदी सरकार का मूल मंत्र। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। सरकार ने देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की एक नई परिभाषा, एक नई कार्य संस्कृति स्थापित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब सरकार का अर्थ बदल गया है। अब सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की भावना से संचालित होती है, जिसमें जन भागीदारी शासन की आत्मा बन चुकी है। 2014 से पहले का भारत हम सबके स्मरण में होगा। तो बहुत छोटे होंगे आप में से जिनकी आयु 10 साल के आसपास की होगी, तो 2014 में जो 10 साल के होंगे, अब वो कितने के हो गए? तो 25 के। 10 साल के बाद बहुत सारी जानकारियां नहीं होती है, 21 साल के पूरे वोट देने लगे। हाँ, तो इसमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे हमारे नवयुवक जिन्होंने पहले की सरकारों का बहुत अच्छे प्रकार से विश्लेषण नहीं किया होगा। तो मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि उन सालों में क्या होता था। 2014 से पहले घपलों की सरकार, घोटालों की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, तुष्टिकरण की बातें सामने आती थी। लेकिन अब ये परिभाषा भी बदल गई है। अब विकास है, इनोवेशन, नवाचार है और आविष्कार, इस प्रकार की बातें आज हो रही हैं। चंपावत जिले में सिखों के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल रीठा साहिब में 3 दिनी जोड़ मेला चल रहा है। जोड़ मेले में देश के कोने कोने व विदेश से हजारों की संख्या में सिख तीर्थ यात्री रीठा साहिब पहुंचकर गुरुद्वारा साहिब के दर्शन कर रहे हैं। तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए रास्ते में जगह जगह लंगर लगाए गए हैं। लोहाघाट के खूनाबोरा में बिलासपुर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश की संगत के द्वारा लंगर लगाया गया है, जहाँ रीठा साहिब आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए चाय, पानी व नाश्ते की व्यवस्था की गई है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। सर, ये हम हर साल लगाते हैं सर, मेला लगता है यहाँ पे रीठा साहिब। तो उसके संगत आती जाती है, तो उसके लिए लंगर लगाते हैं, चाय का और पकौड़े का लंगर लगता है हर साल। यूपी बाई वाले बिलासपुर से, रामपुर डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर तहसील। तो सर लाखों करोड़ों में सर संख्या है। हाँ जी सर, हर साल लगता है सर मेले पे। सर बिलासपुर। हाँ जी। जी नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। ये मेला लगता है रीठा साहिब में 3 दिन का, 9, 10, 11 जून। 3 दिन 4 दिन हमारा लंगर चलेगा। और हम आए हैं बिलासपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश। तो से चलता है जी ये हम बिलासपुर के ही हम हैं लड़के, यार दोस्त, और सब जने मिलके बिलासपुर की संगत यूपी सब जने मिलके यहाँ पे लंगर लगाते हैं। लगता है जोड़ मेले को लेके जी बहुत बड़ा मेला लगता है। काफ़ी दूर से, दूर पंजाब से, हरियाणा से, बिलासपुर, अपना रुद्रपुर से संगत काफ़ी आती जाती है। तो अभी आपके पास यहाँ लमसम सर पीलीभीत से, पंजाब से गिनती नहीं कर सकते। काफ़ी संगत आई है, बसों में, ट्रकों में, गाड़ियों में, बाइक से काफ़ी संगत आई। हाँ, आनंद तो आता ही है। अब
सेवा भी है हमारी, ये करना जरूरी है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में रुद्रपुर कोतवाली की पुलिस ने एक बड़े ठग को गिरफ्तार कर समाज में जागरूकता का संदेश दिया। मायावी इच्छाधारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध यह आरोपी न सिर्फ ठगी करता था बल्कि महिलाओं का यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग भी करता था। आरोपी ने निसंतान महिलाओं को झांसा देकर तंत्र मंत्र, वशीकरण और जमीन में गड़ा धन निकालने जैसे हथकंडों से करोड़ों रुपए ठग लिए थे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये मामला कोतवाली का है। हमें एक महिला की तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें उसने एक व्यक्ति पर, जिसका नाम राम भक्त है, ये अपने आप को बाबा कहता है, इसके विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें बलात्कार की शिकायत हमें मिली थी। इसमें तुरंत हमने कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया गया है बीएनएस की धाराओं में, और मुकदमा करने बाद से हम इसकी लगातार दबिश दे रहे थे, इसकी खोज कर रहे थे। कल हमने इसको गिरफ्तार कर लिया है। आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और संज्ञान में ये भी आया है, इसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने पता लगा है कि यह बाबा एक फ्रॉड है और धोखेबाज है और इसने कई लोगों से पैसे भी लिए हैं और बहुत लोगों को अपने माया के जाल में फंसाकर इसने काफ़ी लोगों से संपत्ति जो है अर्जित करी है। इसकी जांच की जा रही है। देखिए, ये विवेचना का हिस्सा है। अगर इसमें हमें पर्याप्त साक्ष्य मिलेंगे तो उसमें अवश्य कार्रवाई की। चंबा जिले के बाराकोट ब्लॉक के ग्राम पंचायत नदेड़ा के भनार में मत्स्य पालन व सब्जी उत्पादन कर परिवार चलाने वाले किसान केदार बगौली के मछली तालाब में रात को अज्ञात अराजक तत्वों ने जहरीली दवा डालकर उनकी 200 से अधिक मछलियों को मार दिया। बड़ी तादाद में मछलियां मरने से मत्स्य पालक केदार बगौली को बड़ा नुकसान हुआ है। केदार बगौली ने बताया कि शाम को उनकी मछलियां सुरक्षित थी। आज सुबह जब वे अपने मछली तालाब में आए तो उन्होंने देखा कि सारी मछलियां मरी हुई है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां अवैध मिट्टी खनन एवं ओवरलोडिंग भारी तेज रफ्तार डंपर नगर एवं ग्रामीण सड़कों पर काल बंद कर दौड़ रहे हैं। वाहनों को बंद करने को लेकर खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी धरने पर बैठे। विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने आरोप लगाया कि प्रशासन खनन माफियाओं पर लगाम नहीं लगा रहा है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। चारों ओर अवैध खनन चल रहा है और शासन प्रशासन की संलिप्तता के बगैर अवैध खनन नहीं हो सकता। दिया में जो खनन चल रहा है उसके खिलाफ हम धरने में बैठे। जब अभी जो मुख्यमंत्री हैं, जो विधायक थे, वो जो है जब विधायक थे तो वो 4 दिन धरने में बैठे थे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद विधानसभा के सत्र में हमने कहा कि आपने वहाँ खनन रुकवाया था, तो अभी आप मुख्यमंत्री आप खनन रुकवाएंगे या नहीं रुकवाएंगे? तो खनन नहीं रुका और अब समय सीमा भी पूरी हो गई है और समय सीमा पूरी हो गई है, उसके बावजूद भी वहाँ अवैध खनन चल रहा है। उसके अलावा हमने ये मांग करी थी कि सड़कों पर ओवरलोडिंग ना हो, ओवरलोड ट्रक न चलें। अगर आप आज देखेंगे तो आंतरिक सड़कें, चाहे गंजाबाग से सिरपुर बिछाव वाली हो, दियोरी से जो है बिरिया वाली हो, चाहे बिचपुरी वाली रोड है, सारी रोडें कहीं न कहीं ओवरलोडिंग के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। अभी बिचपुरी में ओवरलोडिंग ट्रक से एक महिला की मौत भी हुई है। तो हमारा ये कहना है कि सरकार किस तरफ जा रही है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है, जहां आज लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा में उठा रहे हैं, लेकिन सरकार के कानून में जो भी नहीं रेग रही है। इसलिए आज हमने तहसील में प्रदर्शन किया है। हमारी ये मांग है कि अवैध खनन बंद हो और ओवरलोडिंग बंद हो, जिससे खटीमा के लोग सुरक्षित रहें और हमारी सड़कें सुरक्षित रहें। जिन नदियों में भी चल रहा है और जिनकी समय सीमा पूरी हो गई है, उनको सरकार ने तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए और जो लोग ओवरलोडिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिर आंदोलन का आज विधायक खटीमा भुवन कापड़ी जी ने सांकेतिक धरना दिया और जो ये खनन हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने हेतु और जो डंपर ओवरलोडिंग चलने हेतु उनके लिए उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। तो ज्ञापन प्राप्त कर लिया है, संबंधित को प्रेषित कर दिया जाएगा। और वैसे भी मुख्य रूप से दिया जो कॉमन नदी का उन खनन के लिए का है, उनके द्वारा जांच कर ली जाएगी कि खनन का पट्टा कब तक है। यदि उसका समय समाप्त हो गया है तो उस पर भी रोक लगा दी जाएगी। विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी सूचना प्राप्त होती है उसमें संबंधित को जाकर के छापामारी की जा रही है और उस पर लगातार कार्रवाई की जाए। उसी कड़ी में आज एक अवैध खनन में सूचना पर सुबह एक जेसीबी मशीन खनन करते हुए पाई गई, जिसको सीज कर तहसील में खड़ा कर राख्या प्रेषित कर दी गई है और उस पर भी आगे कार्रवाई की जा रही है।
चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। चंपावत जिले में आलू की खेती को किसानों की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। चंपावत लोहा घाट के क्षेत्र में किसान बड़ी संख्या में आलू की खेती करते हैं। किसानों को व्यक्तिगत संस्थानों व उद्यान विभाग के द्वारा आलू का बीज उपलब्ध कराया जाता है और इस बार भी उद्यान विभाग के द्वारा किसानों को आलू का बीज उपलब्ध कराया गया। किसानों ने प्रमाणिक बीज मानकर वह बड़ी मात्रा में उद्यान विभाग के द्वारा उपलब्ध कराए गए आलू के बीज की बुआई की। जब किसानों ने आलू की खेती की खुदाई की तो किसानों को बड़ी निराशा हाथ लगी। चंपावत जिला किसान संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष नवीन करायत व अन्य किसानों ने उद्यान विभाग पर घटिया आलू का बीज देने का आरोप लगाया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। नवीन सिंह करायत। किसान साथियों, इस बार हमने जो है उद्यान विभाग से आलू लिया था, जिसको उद्यान विभाग ने हमें बताया गया कि कुफरी ज्योति आलू है। साथियों, मेरे साथ साथी आपको भी ज्ञात होगा कि हम अगर विभागीय आलू उद्यान विभाग से लेते थे तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते थे, क्योंकि हमें पता था कि वहाँ से हमें प्रमाणित बीज मिलेगा। क्योंकि विभाग के द्वारा उसमें टैग होता है तो विभाग कहता है कि प्रमाणित बीज है, आप देखो निडर होके ले जाइए। हम लोग लाते थे ज़रूर उस आलू को और अच्छा आलू पैदा होता था, पहले भी हमने लगाया था। मगर इस बार क्या बात रही कि उनके द्वारा दिया गया बीज ऐसा निकल रहा है। साथियों, ये 2 दाने निकले हैं मुश्किल से। इसमें मैं अभी और दिखाऊंगा खोद के आपको, किसी में तो कुछ भी नहीं है। इतना मैंने खोद लिया, देखिए आप, आधा नाली मैंने खोद लिया है, मगर भाई साहब 15 किलो आलू नहीं निकले हैं। क्या हमने इसमें गोबर की खाद नहीं डाल रखी थी? मैं किसान हूँ। क्या इस बार पानी नहीं बरसा है? आपको पता होगा कि हफ्ते में 2-2 दिन लगातार बारिश इस क्षेत्र में हो रही है। पानी की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं है, फिर भी आलू का ये हाल है। ये क्या मामला है? ऐसा बीज किसानों को इस बार क्यों दिया गया इनके द्वारा? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं दाल में काला है। मैं अब और कह रहा हूँ कि इस बार आलू में इनके द्वारा सेटिंग की गई है। मैं आरोप लगा रहा हूँ उद्यान विभाग के ऊपर, एक किसान हूँ, मैं आरोप लगा रहा हूँ। ये आधार पर आरोप, निराधार आरोप नहीं है, आधार के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। क्योंकि आप देखिए मेरा आलू ऐसा निकला है। मुझे कई बार किसानों ने कहा, कई किसानों ने आलू खोदा है, सब ने ये कहा कि उद्यान का आलू इस बार नहीं निकला। क्या मामला है ये? कहीं ना कहीं इनकी सेटिंग है भाई, बीमा कंपनी, इनकी कंपनी के द्वारा, जहाँ से आलू इनको मिलता है। इस आलू में 2 किस्म का आलू है किसान साथियों। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आमतौर पर किसान जिसकी पहचान करता है आलू की, मैं तो किसान हूँ, छोटा सा किसान हूँ। इसमें देखिए आलू हमारा 2 किस्म का आलू किस लिए, मैं कि इसलिए कह रहा हूँ, आप देखिए इसी खेत में से एक आलू हमारा, जिसकी आप इसकी पहचान होती है। आप किसी भी किसान से पूछिए जिले के अंदर, बूढ़े बुजुर्ग किसान भी कहेंगे, एक तो नीला फूल इसी खेत में, यह उद्यान विभाग का आलू है। एक मैं आपको और दिखाता हूँ। एसएसपी अल्मोड़ा के कुशल नेतृत्व में नशे के विरुद्ध ताबड़तोड़ एक्शन जारी। कोतवाली अल्मोड़ा व एसओजी अल्मोड़ा ने 8.5 ग्राम अवैध स्मैक हेरोइन के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध बाबा नीम करोली जी महाराज के कैंची धाम में 15 जून को हर वर्ष स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में पूरे देश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में हल्द्वानी से कैंची धाम तक यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं के लिए ट्रैफिक जाम प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इन्हीं व्यवस्थाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिसमें कैंची धाम दर्शन को आने वाले श्रद्धालुओं को काठगोदाम और हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन से शटल सेवा के माध्यम से भेजा जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो हमें निर्देश मिले हैं उसके द्वारा ये कहा गया है कि पूर्व की भांति इस बार भी काठगोदाम रेलवे स्टेशन और हल्द्वानी जो हमारा रोडवेज स्टेशन केमो स्टेशन है, वहाँ से मेले के दृष्टिगत
शटल सेवाएं चलाई जाएंगी और लगभग इस दोनों स्थानों से 100 बसों का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें एक अलग कलर कोड की भी इस बार निर्देश प्राप्त हुए हैं। और इसमें चूँकि हमारा जो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ भी समन्वय स्थापित हुआ है। जो फोरनून है उसमें करीब 6 ट्रेन्स आती हैं, तो जब भी उनके यहाँ पहुँचने का समय होगा उसी के अनुसार वहाँ पर बसों की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए भी परिवहन विभाग को निर्देश दिए गए हैं। और इसी तरह जो वापसी का है, आफ्टरनून में चूँकि लोग वापस भी जाएंगे तो उस समय भी बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। देखिए, इसमें चूँकि काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर संख्या में लोग आते हैं तो शटल सेवा के माध्यम से ही लोगों को वहाँ पर भेजा जाएगा। तो सभी से अनुरोध है कि जो एडवाइजरी जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी की जा रही है उसका वो अनुपालन भी करें, उसको समझ लें और ठीक से आप उसका पालन करेंगे तो आप व्यवस्था बनाने में भी सहयोगी रहेंगे और आपको भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसके लिए ये आवश्यक किया गया है कि निजी वाहनों के बजाय लोग शटल सेवा का अधिक से अधिक प्रयोग करें और उसी के माध्यम से जाएं ताकि किसी प्रकार की असुविधा जितने भी तीर्थयात्री हैं, दर्शनार्थी हैं, उनको ना हो और साथ ही जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों को जाने वाले लोग हैं उनको भी ना हो। टू व्हीलर के बारे में भी स्पष्ट निर्देश हैं कि टू व्हीलर को आगे नहीं जाने दिया जाएगा और उसका पुलिस द्वारा जो अभी चार्ट जारी किया जाएगा उसमें इन बातों को विस्तृत रूप में रखा जाएगा। भारत गठबंधन के तहत देश के अलग अलग राज्यों से आए क्षेत्रीय दलों और समाजसेवी संगठनों एवं समाज के अन्य वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक क्षेत्रीय दलों ने एकजुट होकर भारत गठबंधन में शामिल होने पर विचार विमर्श किया। लालकुआ से संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। आज समाज में, हमारे प्रदेश में और देश में जिस प्रकार के हालात हैं उस प्रकार से समस्याएं बहुत ज्यादा हैं और उसका जो निदान है, जो उसका निवारण है वो जनता के पास नहीं है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व ही एक माध्यम है जिस माध्यम से हम चीजों को समाज के लिए और लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं। इसी लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व वाले समाधान को लेके मैं पिछले 3 बार, एक बार चंडीगढ़ से लोकसभा, फिर केदारनाथ उपचुनाव में विधानसभा और हल्द्वानी जिला नैनीताल में नगर निकाय चुनाव से मेयर का चुनाव 3 बार लड़ चुका हूं और जनता का भरपूर प्यार और सहयोग मिलता आया है। आगे हम किसी दल में शामिल होंगे या अपना एक खुद का दल बनाएंगे और भारत गठबंधन में शामिल होंगे, जो भी करेंगे ये निर्णायक अभी रहेगा। वार्ता चल रही है और आगे हम जनता के लिए बी और सी से अलावा एक अलग तीसरा विकल्प देने की पूरी मुहिम है। सरकार बहुत बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे करती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात भी करती है। मेरा ये 2 टूक कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। इससे पहले हमें 1 नेशन 1 एजुकेशन को देखना होगा, 1 नेशन 1 मेडिकेशन को देखना होगा, 1 नेशन 1 जुडिशरी सिस्टम को देखना होगा। जहां तक भौगोलिक परिस्थिति की बात है तो हमारा जो उत्तराखंड राज्य है ये जाना ही टूरिज्म के लिए और जाना ही हमारे एग्रीकल्चर के लिए जाता है। अब जब टूरिज्म और एग्रीकल्चर के लिए ही काम नहीं हो रहा है, जब रोजगार ही नहीं मिलेगा तो पलायन निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये इंटरकनेक्टेड है। हमें रोजगार के लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए पहले टूरिज्म और एग्रीकल्चर को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी। और क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड में जो भी प्रॉब्लम्स हैं और जो राजनीतिक परिवर्तन लाने की उम्मीदें हैं उसकी कोशिश की जा रही हैं। और यहाँ पर आप देखते होंगे कि 2 जो पार्टियां हैं उनका हमेशा कभी कोई एक पार्टी होती तो कभी दूसरी होती है, तीसरा विकल्प नहीं है। तो हम चाहते हैं राजनीतिक परिवर्तन जो कि जवाबदेही, पारदर्शिता और दायित्वशीलता पर आधारित हो और बिल्कुल निम्न वर्ग के लोग उसमें सम्मिलित हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग सम्मिलित हो और सबकी सहभागिता हो। उस राजनीति में ईमानदारी भी हो और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में और मीडिया में, इवन मीडिया में भी हम चाहते हैं कि लोग ईमानदारी से काम करें और पारदर्शिता से काम करें, जवाबदेही से करें। इसके लिए हमारा एक संगठन है पर्वतीय महासभा जो 93 से कर रहा है, जिसने उत्तराखंड सृजन में काम किया है और उत्तराखंड सृजन में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वहां से वार्तालाप भी की थी और हमें मिल भी गया प्रांत। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, हमारे प्रदेश में जो स्थिति पहले थी शायद उससे भी बदतर स्थिति हो रही है। हमारा केवल इतना है कि हमारी पर्वतीय महासभा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। हम चाहते हैं उस माध्यम से राजनीति में ऐसे लोग आए जो कि सत्ता में अच्छी दिशा की ओर परिवर्तन ला सकें और जन जन की बात को
सुन सकें। इस प्रयास के तहत हमने कई लोगों को यहाँ पर आमंत्रण किया है, जिसमें से प्रमुख रूप से एक किड फाउंडेशन के डायरेक्टर जनरल मनीष गर्ग जी हैं, और वो हमारा शिक्षा, चिकित्सा, इन्वायरमेंट और ये जो बच्चों का किस तरह से उनको गाइड करके ग्रामीण बच्चों को, विशेष रूप से जो गरीब हैं, उनको किस तरह से अच्छी शिक्षा दी जा सके, ऊपर पहुंचाई जा सके, वो इसके बारे में बताते हैं। और उसके अलावा अपने अग्निहोत्र, ऐसा है भारत गठबंधन का गठन सितंबर 2023 को हुआ था, और हम लगातार जो पार्टियां संविधानिक पार्टी हैं उनको इकट्ठा करते जा रहे हैं। अभी तक हमारे पास 103 पार्टियों का गठन हो गया है, और हमारा उद्देश्य यह है कि जैसे सत्ता का हम विकेंद्रीकरण करना चाहते हैं, इसमें सत्ता सेंट्रलाइज हो गई है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह मोदी, कांग्रेस में राहुल गांधी या सोनिया गांधी, कोई ममता बनर्जी की पार्टी है, कोई मायावती की पार्टी है, कोई यादव की पार्टी है, व्यक्ति और परिवारों की पार्टियां बन गई हैं। तो वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। हम चाहते हैं कि वास्तव में लोकतंत्र हो और लोगों को निर्णय लेने का अधिकार हो। जैसे संविधान में 1992 में एक संशोधन हुआ है, उस संशोधन में कहा गया है कि ग्राम सभा तीसरी सरकार होगी। पहली सरकार लोकसभा, दूसरी सरकार विधानसभा, तीसरी सरकार ग्राम सभा। ग्राम सभा कोई वही अधिकार प्राप्त है जो लोकसभा को है या विधानसभा को है। जैसे लोकसभा का एक मुख्य प्रधानमंत्री होता है, विधानसभा का मुख्यमंत्री होता है, तो ग्राम सभा को अध्यक्ष विभाग का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होगा। तो इस प्रकार वो जो 1992 में संशोधन हुआ है, उस संशोधन को किसी भी सरकार ने लागू नहीं किया। हमने तय किया है कि हमारा भारत गठबंधन सत्ता का विकेंद्रीकरण करेगा और ग्राम सभा को कानूनी अधिकार देगा। एक बात जो हम चाहते हैं कि अपने इस देश में जो खेती है, विशाल खेती हो गई है, पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर से सारा अनाज जो है दूषित हो गया है और बीमारियों का घर बन गया है। तो हम चाहते हैं कि विश्व मुक्त खेती हो। और जैसे हमारे सुल्तान सिंह चौहान ने कहा कि शराबबंदी, हम चाहते हैं कि नशा मुक्त समाज बने और राजनीति को भ्रष्टाचार मुक्त हो। ये संपर्क लेकर के हम चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि अर्थ का भी केंद्रीकरण हो। इसमें देश की इकोनॉमी 73% इकोनॉमी एक तत्व लोगों चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद चंपावत के लधिया एवं रतिया नदी के संगम पर स्थित पावन सिख तीर्थ गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब में विश्व प्रसिद्ध 3 दिवसीय जोड़ मेला सोमवार से आरंभ हो गया है। जोड़ मेले का उद्घाटन उप जिलाधिकारी पार्टी नीतू डांगर ने कार सेवा प्रमुख बाबा बच्चन सिंह, बाबा सुरेंद्र सिंह तथा गुरुद्वारा प्रबंधक बाबा श्याम सिंह की उपस्थिति में किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। साल की तरह इस साल भी जो सालाना मेला जोड़ मेला होता है वो आज शुरू हुआ है। आज के हमारे एसडीएम साहब ने मेले का उद्घाटन किया है। बहुत हर साल भी 2 लाखों की लोग यहाँ से आती है। उनका रहने का, खाने का, लंगर पानी का वो लंगर यहाँ इंतजाम होता है। उसी पक्ष में आज सब लोग यहाँ नतमस्तक होने आए हैं। मैं सभी आए श्रद्धालुओं का और बेनती करता हूँ कि वो आराम से आए और रास्ते में आराम से मोटरसाइकिल से आए, गाड़ियों से आराम से आए और आके यहाँ गुरु घर में नतमस्तक हो और अपने लंगर पानी सेवा करें। मैं समूह से रास्ते में भी मैं सभी चालकों से बेनती करता हूँ कि वो आराम से आएँ, क्योंकि ज़्यादा काली इलाका है तो पहाड़ी रास्ता है, एक्सीडेंट होने का डर है। इसलिए प्रशासन का सहयोग करके मैं सभी श्रद्धालुओं से बेनती करता हूँ आराम से आके यहाँ गुरु के आगे नतमस्तक हो। आप सब यहाँ सबकी व्यवस्था की हुई है, रहने की व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था है, सब व्यवस्था सब है। आप आराम से आइए तो गुरु घर में नतमस्तक होइए। वाहिगुरु जी का खालसा। आज यहाँ जोड़ मेले का उद्घाटन किया गया है, जो 3 दिन यहाँ संपादित होता है, 9, 10 और 11 को। यहाँ प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यातायात व्यवस्था हमने पार्किंग के लिए परेवा में अलग से पार्किंग स्थल चयनित किया है। साथ ही शॉप और इवन जो श्रद्धालु आएंगे उनके नहाने के लिए अलग से पौंड और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सफाई व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया है। यहाँ जो भी श्रद्धालु आएंगे उनको देखते हुए सभी तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं। नाम हमारा टीकाराम है।
गांव पैनिया हिम्मत है, तहसील बीसलपुर, जिला पीलीभीत का रहने वाला हूं मैं। और यहाँ रीठा साहब यात्रा करने आया हूं। यात्रा मेरी बहुत बढ़िया हुई है, रोड सब बढ़िया है, रहने सहने की व्यवस्था बढ़िया है, खेती खान लंगर मेरा लगा हुआ है। जो भी व्यक्ति आए वो अपना हेलमेट लेके आए और सावधानी से आए, और यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।